हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर और सबसे लंबी नदी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या याद करेंगे, विश्व के जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन कौन से हैं और 7 महाद्वीप से लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला में है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया का है, जो एशिया में स्थित है और नेपाल में स्थित है, ठीक है। जिसकी हाइट कितना है, ऊंचाई 8,850 मीटर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एलब्रूस, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है, जो 5,895 मीटर ऊंचा है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले, जो 6,194 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर ओजस डेल सेलाडो है, जो 7,084 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को है, जो 2,228 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद एक अंटार्कटिका महादेश है। आप लोग जानते हैं कि इस अंटार्कटिका महादेश में जीवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सालों भर क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बिसन मॉसिफ है, ठीक है, जो 5,140 मीटर है। तो ये तो रहा पर्वत की बात दोस्तों। हम लोग पर्वत देख लिए कि विश्व के जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कौन से है, ठीक है। अब देखते हैं विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और यही नदी जो दोस्तों नील नदी है ना, यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है और अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ओनेक्स है, जो 32 किलोमीटर मात्र है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व के जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के सबसे बड़े देश तथा सबसे छोटे देश बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा देश चीन है दोस्तों, और सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। उसके बाद यूरोप आता है। यूरोप के सबसे बड़े देश रूस और सबसे छोटा देश क्या है, वेटिकन सिटी है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटा है, ठीक है। उसी तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है और सबसे छोटा देश सेंट पियरे है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश क्या है, नौरू, और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें तो कोई देश ही नहीं है, ठीक है, वहाँ जीवन ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर और उसकी सबसे लंबी नदी। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या देख लिए कि विश्व के जो 7 महाद्वीप है उसके सबसे बड़े देश कौन से हैं और सबसे छोटे देश कौन से हैं। तो अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि विभिन्न महाद्वीपों के गहनतम बिंदु ज्ञात करें। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं गहनतम बिंदु से रिलेटेड। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे गहनतम बिंदु क्या है, डेड सी, जिसको हिंदी में मृत सागर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यूरोप का कैस्पियन सागर, अफ्रीका का असाई झील, उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली, दक्षिणी अमेरिका का वाल्डस पेनिन
ऑस्ट्रेलिया का आयर झील और अंटार्कटिका का वेंटल ट्रेंच। ठीक है, तो अब इसकी गहराई कितना है, गहनतम बिंदु है तो देखिए डेड सी का आपका गहराई 397 मीटर है, कैस्पियन सागर का 28 मीटर है, आसाई झील का 156 मीटर, डेथ वैली का 86 मीटर, वार्डस पेनिन का 40 मीटर, आयर झील का 16 मीटर और वेंटल ट्रेंच का 2853 मीटर है। तो दोस्तों अभी तक जितना हम बताएं आपको उसको क्रम से हमने लिख दिया था ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। और सभी महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर जैसे एशिया के माउंट एवरेस्ट, उसी तरह सभी महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी जैसे हमने आपको एशिया का बताया यांगसी, उसी तरह से सबसे बड़े देश महाद्वीप के फिर सब गहनतम बिंदु, तो इतना तक हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि अशोक की भांति किस मौर्य शासक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो अशोक की भांति मतलब अशोक से मिलता जुलता। ठीक है, तो देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था, दशरथ ने। ठीक है, अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था, दशरथ ने। इसी से रिलेटेड हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रियदर्शी किसको कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, अशोक को। प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है और प्रियदर्शनी आएगा तो इंदिरा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक का वह शिलालेख जो 2 लिपियों में खोदा गया है, तो वह शिलालेख कौन है, तो सारेकुना अभिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में कब विभाजित हो गया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है। अभी इसी से रिलेटेड हम आपको जब विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पढ़ा रहे थे तो उसमें ओजस डेल सलाडो का नाम आया था। कहाँ आया था, तो दक्षिणी अमेरिका में। और जो अर्जेंटीना है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, टेफ्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए किसने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेज दिया जो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का कारण बना। तो किसने भेज दिया था दोस्तों, तो भेजने वाले का नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन भेजा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भेजा था सरकार को स्वीकार करने के लिए, और 1856 से ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा असत्य है, मिलान करने के लिए दिया है कुछ और कह रहा है कि इसमें असत्य कौन सा है। तो देखिए अस्ट्रम्बोली इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, पोपा म्यांमार में है, और क्रकटाओ पेरू। तो क्रकटाओ का होगा, पेरू नहीं होगा, यही गलत है। ये सब क्या है, तो ये सब ज्वालामुखी है, जैसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, पोपा म्यांमार में है, अस्ट्रम्बोली इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे। देखिए अशोक के किस अभिलेख से धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का पता चलता है, तो 5वें शिलालेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि 1849 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित पहला आधुनिक स्कूल स्थापित हुआ था, तो बैथुन स्कूल कोलकाता में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक ऋण का भाग क्या है, तो मतलब किस तरह का है, तो दीर्घकालिक ऋण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक, देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो कितने हैं, 89। सूर्य में काला धब्बा क्या है, देखिए सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य के अंदर जो भी काला धब्बा पड़ गया है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। देखिए क्या लिखा है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, मतलब वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कि किस सागर से होकर, तो प्रशांत महासागर से हो से। देखिए किस सागर से होकर, तो प्रशांत महासागर से होकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में काटते हैं, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। देखिए प्रधान यमोत्तर गुजरती है किससे, तो अल्जीरिया से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, नाइजीरिया से। आपको क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से बताना है कि किससे होकर गुजरती है। तो अल्जीरिया से गुजरती है और फ्रांस से गुजरती है प्रधान यामी-उत्तर, और पुर्तगाल और नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। ठीक है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री देशांतर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ड्यूस शब्द का उपयोग, ड्यूस शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन दे देगा लाल टेनिस, बेसबॉल, बैडमिंटन। तो आइए ड्यूस शब्द का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लान टेनिस में ड्यूस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है। ड्यूस शब्द का प्रयोग लान टेनिस में होता है, बेसबॉल में भी होता है और बैडमिंटन में भी होता है। ड्यूस शब्द का प्रयोग समझ लेते हैं कि लान टेनिस में कब कहलाता है, बेसबॉल में कब कहलाता है और बैडमिंटन में कब कहलाता है। देखिए लान टेनिस में जब 2 प्रतिद्वंदी के बीच स्कोर 40-40 का हो जाता है ना, तो उसको ड्यूस कहते हैं। ठीक है। और बेसबॉल में यही क्या होता है, जब कोई कर्व बॉल करता है अथवा डबल प्ले तो उसे ड्यूस कहते हैं। देखिए ड्यूस शब्द का लॉन टेनिस में अलग मतलब निकला, बेसबॉल में अलग मतलब निकला। अब बैडमिंटन में देख लेते हैं कि ड्यूस शब्द का क्या मतलब है। बैडमिंटन में जब स्कोर 20-20 का हो जाए तो उसको ड्यूस कहते हैं, और लॉन टेनिस में जब 40-40 का हो जाए तो ड्यूस कहते हैं, और बेसबॉल में कर्व बॉल करता है अथवा डबल प्ले तो उसको ड्यूस कहते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो किसने दिया था, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ठीक है। स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेली जाती है। देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी, आप स्नूकर का खेल तो देखे होंगे लेकिन आप ये याद नहीं रखे होंगे कि कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है, ध्यान में रखे होंगे। ठीक है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि जो स्नूकर का गेम है वो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। ठीक है। स्नूकर को ही बिलियर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं। ठीक है। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं, तो हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। देखिए जितने भी बल अंदर की ओर लगते हैं, जैसे मान लीजिए कर्व में गाड़ी घूमती है या गोलाई में टर्न लेती है, जब अंदर की ओर लेगी ऐसे, तो अंदर की ओर जितने भी बल लगते हैं तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, तो सल्फर। ठीक है। कहीं कहीं आपको सेट में क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड भी मिलेगा। ठीक है। तो उसको भी ध्यान दीजिएगा।